कि जो हमारी दिनचर्या जो हो गई है, जो सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ हो गया है, हम लोग खेल-कूद बाहर बच्चे खेल-कूद नहीं कर रहे हैं, वो अपार्टमेंट में पड़े रहते हैं, हमारी खेलने-कूदने की जगह कम होने लगी है। तो और दूसरा जंक फूड्स जो आजकल आप लोग चाउमीन लेज़, कुरकुरे ये सब जो खाते रहते हैं बच्चे, तो इनसे उनमें मोटापा बढ़ रहा है और मोटापा एक मुख्य कारण उभर के आ रहा है बच्चों में किडनी खराब करने के लिए। आज भारत में मोटापा की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि ये विश्व में तीसरे नंबर पे आ गया है और इसके कारण से जब शरीर का वजन बढ़ता है तो किडनी पे लोड पड़ता है और किडनी खराबी बढ़ रही है, जिसको हम लोग आम भाषा में फेलियर टू थ्राइव कहते हैं कि बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है, वो हो सकता है। बच्चों में सुस्ती आना, काम में मन नहीं लगना, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे जैसे हमारे पानी में कुछ हेवी मेटल्स के ज़्यादा होते हैं, जैसे आर्सेनिक हमारे पानी में ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे गुर्दे को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये जो पॉकेट्स में निकल के आते हैं कहीं ये बच्चों की, तो हमें अब उन क्षेत्र में जाके वहाँ के भौगोलिक संरचना को देखना पड़ेगा, क्या कारण है कि किडनी खराब हो रही है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज बात करते हैं स्वास्थ्य की, और स्वास्थ्य में भी बच्चों के स्वास्थ्य की। दरअसल आजकल जिस तरह का ट्रेंड है, हमारा रहन सहन है और खान पान की स्थिति है, वो काफ़ी प्रभावित कर रहा है हमारे शरीर के ऑर्गन्स को। और इसके जद में अगर कहा जाए तो बच्चे भी अब प्रभावित होने लगे हैं। अगर विश्व की बात करें तो लगभग 85 करोड़ लोग किडनी रोग से ग्रसित हैं, लेकिन उनमें बच्चों में भी ये संख्या जो है वो अब दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। अब भारत की बात करें तो भारत में भी ये प्रतिशत जो है वो बढ़ता जा रहा है। बिहार में भी कई ऐसे बच्चे हैं जो किडनी रोग से ग्रसित पाए गए हैं। चलिए इस मसले पर बात करने के लिए डॉक्टर शशि कुमार आज हमारे साथ हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि क्या वाकई में बच्चों में भी ये किडनी रोग जो है अब ज़्यादा फैल रहा है। जी नमस्कार। तो बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने पूछा है कि बच्चों में ये किडनी रोग फैल रहा है। इसका आंसर बिल्कुल हाँ है और इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे अभी आपने बताया कि जो हमारी दिनचर्या जो हो गई है, जो सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ हो गया है, हम लोग खेल-कूद बाहर बच्चे खेल-कूद नहीं कर रहे हैं, वो अपार्टमेंट में पड़े रहते हैं, हमारी खेलने-कूदने की जगह कम होने लगी है। तो और दूसरा जंक फूड्स जो आजकल आप लोग चाउमीन लेज़, कुरकुरे ये सब जो खाते रहते हैं बच्चे, तो इनसे उनमें मोटापा बढ़ रहा है और मोटापा एक मुख्य कारण उभर के आ रहा है बच्चों में किडनी खराब करने के लिए। मोटापा की अगर बात करें तो भारत पहले जो एक होता था कि यहाँ पे माल नरिश लोग ज़्यादा रहते हैं, यहाँ कुपोषण ज़्यादा है और 15-20 साल पहले का डाटा देखें तो भारत 70-80 पोजीशन पे आता था पोषण के मामले में। आज भारत में मोटापा की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि ये विश्व में तीसरे नंबर पे आ गया है और इसके कारण से जब शरीर का वजन बढ़ता है तो किडनी पे लोड पड़ता है और किडनी खराबी बढ़ रही है। तो ये जो संगोष्ठी जो हम लोग कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में किडनी की बीमारी के लक्षण को कैसे पहले भांपा जाए, अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए और इसका इलाज किया जाए। ये लक्षण क्या है? अगर बच्चों को देखा जाए तो बच्चों में जो प्राथमिक लक्षण होते हैं वो क्या है? बच्चों में देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इस बीमारी में अर्ली स्टेज में कोई लक्षण नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए जांच कराना बहुत ज़रूरी है। जो मुख्य लक्षण होते हैं, हाँ बिल्कुल होता है, जो मुख्य लक्षण होते हैं वो होते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों का ग्रोथ कम हो जाना। जैसे माँ बाप शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा नहीं हो रहा है, वजन नहीं बढ़ रहा है, जिसको हम लोग आम भाषा में फेलियर टू थ्राइव कहते हैं कि बच्चों का वजन नहीं बढ़ रहा है, वो हो सकता है। बच्चों में सुस्ती आना, काम में मन नहीं लगना, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा जो तकलीफ़ें बड़ों में हो सकती है, जैसे सूजन होना, स्पेशली चेहरे पे सूजन आना, पैर पे सूजन आना, कम उम्र में ब्लड प्रेशर होना, तो ये सब लक्षण अर्ली लक्षण हो सकते हैं बच्चों में। अच्छा, बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो बच्चों के इस इलाज के लिए अगर नेफ्रोलॉजी से वो ग्रसित है, कहीं किडनी रोग से ग्रसित है, तो क्या उसके इलाज की संभावना है अपने राज्य में? बिल्कुल संभावना है और हमारा अभी जो हम लास्ट फ्यू ईयर्स में देखें तो हमारे यहाँ कई सारे स्पेशलिस्ट आए हैं इस चीज़ के लिए, जो बच्चों की, स्पेशली बच्चों में अगर किडनी कोई बीमारी हो रही है तो उसके इलाज के लिए हमारा राज्य जो है वो बिल्कुल समर्थ है। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो भागलपुर में ही 8 बच्चे जो हैं वो किडनी रोग से ग्रसित पाए गए थे।
बिल्कुल। और ये मैं बता दूं, ये जो एक तो आपने भौगोलिक जो संरचना बताया हमारे बिहार के बारे में, तो हमारे जैसे हमारे पानी में कुछ हेवी मेटल्स के ज़्यादा होते हैं, जैसे आर्सेनिक हमारे पानी में ज़्यादा होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे गुर्दे को नुकसान पहुंच रहा है। तो ये जो पॉकेट्स में निकल के आते हैं कहीं ये बच्चों की, तो हमें अब उन क्षेत्र में जाके वहाँ के भौगोलिक संरचना को देखना पड़ेगा, क्या कारण है कि किडनी खराब हो रही है। कई बार अत्यधिक मात्रा में पेस्टिसाइड यूज होने से, कई बार दूषित पानी से, और जो हमारे पानी में और खानों में जो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड जो हम यूज़ करते हैं उसकी अधिकता होने से भी बच्चों की किडनी खराब हो रही है। सर, एक आखिर में आपसे सवाल ये है कि अगर बच्चों में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, जैसा कि आपने बताया उसके शारीरिक ग्रोथ नहीं होना है या फिर खान पान में जिस तरह से दिक्कतें आ रही है, अपार्टमेंट में रह रहा है, वो लक्षण अगर दिख जाए तो अब बिहार में ये कहाँ पर इलाज जो है सही ढंग से किया जा सकता है और कितना खर्च आ सकता है इस इलाज पर? जहाँ भी एक नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो इसकी समुचित सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल भी हैं, जैसे इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान है, पटना मेडिकल कॉलेज है, चाहे सरकार के जो विभिन्न सरकारी अस्पताल हैं। इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल में भी इसकी सुविधा उपलब्ध है, जैसे मैं पारस हॉस्पिटल में रहता हूँ तो वहाँ भी इसकी सुविधा उपलब्ध है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आपको जानना है कि अर्ली स्टेज में बीमारी को कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि सबको पता है कि एक स्टेज के बाद बीमारी बढ़ जाने से वो इलाज हो जाती है, और उसका उपाय सिर्फ डायलिसिस और ट्रांसप्लांट है, जो कि बहुत ही मुश्किल, बहुत ही खर्चीला इलाज है। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग अर्ली स्टेज में इस बीमारी को पकड़ें ताकि इसका इलाज संभव कर सकें। चलिए सर, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर शशि कुमार नेफ्रोलॉजिस्ट हैं जो बिहार के राजधानी में यानी पटना में एक निजी अस्पताल में कार्यरत हैं, और इन्होंने जिस तरह से जानकारी दी है बच्चों में किडनी रोग को बढ़ते हुए जो रोग बढ़ रहा है इसका नेफ्रोलॉजी का, तो निश्चित तौर पे ये बड़ा ही दुखद और सोचने पे मजबूर करने वाला है। चलिए, प्राथमिक उपचार ही सही इलाज है, और अगर जानकारी इसकी बढ़ाई जाए, इसको फैलाया जाए कि बच्चों में भी किडनी रोग जो है वो अब असर कर रहा है, प्रसार हो रहा है इसकी जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। आप बने रहें हमारे साथ, और भी स्वास्थ्य से संबंधित खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।